श्री बाबा निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंस टीचर। सब्जेक्ट्स को अगर हम एक्सप्लोर करें होता है वो सवाल डायरेक्टली पैसेज के पास पेपर्स जो कि सीपा टेस्टिंग सर्विसेज ने लिए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसटी एंड पीएसटी। एक सैंपल पेपर भी लें। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज ये है, sheep are bred in large herds on the green slopes of the northern region. The favorite food of the people is meat. Roast mutton and spicy chapli kebabs are popular dishes. They are frequently prepared at special kebab shops. The Pathans are very hospitable by nature. Their generosity to their guests is well known. They will protect a visitor or a person to whom they have given refuge, even at the cost of their own lives. Marriages are arranged by parents. तो ये फर्स्ट पैसेज है। अगर हम इसकी माने करें तो ये है कि भेड़ इन इलाकों में जो नॉर्दर्न रीजन में हैं, ग्रीन स्लोप्स पर बड़े रेवड़ में पाले जाते हैं। यहाँ की फेवरेट ग़िज़ा गोश्त है। रोस्ट मटन और स्पाइसी चपली कबाब्स बहुत मशहूर डिशेज़ हैं जो कि कबाब शॉप्स पर तैयार की जाती हैं। पठान नेचर के बहुत ही मेज़बान हैं। उनकी मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। इसके अलावा जो भी विज़िटर यहाँ जो विज़िट करता है या जिसको ये पनाह देते हैं, अपनी जान देकर भी उसकी करते हैं। यहाँ के लोगों की मैरिजेस उनके पेरेंट्स तय करते हैं। इस पैसेज के हवाले से क्वेश्चंस ये हैं, पॉपुलर डिशेस मीन, यहाँ पर जो पॉपुलर डिशेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब क्या है? सही आंसर है ए, फूड लाइक्ड एंड एंजॉयड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सेकंड क्वेश्चन है, पठान्स हैज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट बिकॉज, क्योंकि पठान एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, एक रेस है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ हुआ है। तो सही आंसर डी है। थर्ड क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शीप, यानी शीप का जो प्लूरल है वो सेम शीप ही है। आप यहाँ पर ऑप्शंस में से ऐसे ऑप्शन को चूज़ करें जिसमें इस तरह के नाउन्स हैं जिनके प्लूरल सेम होते हैं। तो सही आंसर सी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइन वर्ड ब्रेड इज थर्ड फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स। किस वर्ड की ये थर्ड फॉर्म है ब्रेड? तो ब्रीड की ये थर्ड फॉर्म है ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइन वर्ड हर्ड्स इज यूज्ड एट कॉमन नाउन। यहाँ पर जो हर्ड लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है, ना कि प्रॉपर नाउन, ना कि मटीरियल नाउन, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है रेवड़, इसलिए ये कॉमन नाउन है। अंडरलाइन वर्ड हॉस्पिटेबल की का मतलब क्या है? सही आंसर है बी, जनरस एंड काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु आर सिक एंड एडमिटेड टू हॉस्पिटल आर कॉल्ड। सही आंसर है ए, पेशेंट्स, यानी वो लोग जो बीमार होते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है, ऐसे लोगों को हम पेशेंट्स बोलते हैं, मरीज़ बोलते हैं। इसके बाद दूसरा पैसेज आ जाता है जिसमें है कि टेमा इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन घाना। इन अर्लियर टाइम्स टेमा यूज्ड टू बी ए स्मॉल फिशिंग विलेज। इट्स पोर्ट नाउ ट्रेड्स इन गुड्स। Ghana's main export is cocoa. The port smells of cocoa beans, fish and salt. टेमा जो कि पोर्ट है घाना में, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। शुरुआती दिनों में टेमा एक स्मॉल फिशिंग विलेज हुआ करता था। यहाँ पर इस पोर्ट पर गुड्स का ट्रेड होता है। घाना का मेन एक्सपोर्ट कोकोआ है। इस पोर्ट पर स्मेल होती है कोकोआ बीन्स की, फिश की एंड साल्ट की। द पीपल सेलिब्रेट द होमोवो फेस्टिवल फॉर अ गुड फिशिंग ईयर अहेड। इट इज़ ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर. Once the festival begins, the fishing season starts.
Many fishing communities of Tema do not go to sea on Tuesday. यहाँ के लोग एक अच्छे फिशिंग ईयर के लिए होमो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो कि फर्स्ट ट्यूसडे को होता है हर साल जुलाई के महीने में। एक बार ये फेस्टिवल शुरू हो जाए तो उसके साथ साथ फ़िशिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। कितनी ही टेमा की फ़िशिंग कम्युनिटीज़ सी पर नहीं जाती ट्यूसडे के दिन। माई फेवरेट फूड इज़ वाकिए। इट इज़ कुक्ड विथ राइस एंड बीन्स बट आई लाइक टू ईट फ़िश टू द वंस दैट आई कैच। इसका जो लिखने वाला है इसका फेवरेट फूड वाकिए है। ये चावल और बीन्स से बनाया जाता है, पर लिखने वाला ये कह रहा है कि मुझे फ़िश खाना भी पसंद है, यानी वो फ़िश जो उसने ख़ुद पकड़ी हो। अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड टुडे मीन्स। टुडे से क्या मुराद है? यहाँ पर टुडे से मुराद है नाउ और नाउअडेज, आज के, आजकल या आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ घाना। तो सही आंसर है सी, कोकोआ बीन्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्ट स्मेल्स ऑफ कोकोआ बीन्स फिश एंड साल्ट बिकॉज। सही आंसर है बी, कोकोआ बीन्स, फिश एंड साल्ट आर ब्रॉट देयर फॉर एक्सपोर्ट। साल्ट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ फिश। इसके साथ साथ नंबर फोर्थ क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड अहेड मीन्स। अहेड से क्या मुराद है? अहेड से मुराद है यहाँ पर बी, इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड वंस यूज्ड एज प्रोनाउन मीन्स कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यहाँ पर फिश है। इसके साथ साथ थर्ड पैसेज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज़ दैट शी लव्स एंड अप्रिशिएट्स द प्रोफेशन। ही मस्ट प्रेफर एंड द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीप देयर interest in the first place. He or she has an awe and respect for human beings he or she deals with, since God's law is inscribed upon their hearts. एक टीचर के सबसे पहली और सबसे अहम क्वालिटी ये होती है कि वो प्यार करता है और सराहता है अपने प्रोफेशन को। वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस और वेलफेयर को तरजीह देता है और उनके इंटरेस्ट को पहले रखता है। उसके लिए इंसानियत के लिए उसके दिल में रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि खुदा का लॉ उसके दिल पर उतरा हुआ होता है। द टीचर्स स्पीक ऑफ वंडर्स ऑफ नेचर विथ रिवरेंस, दे कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डिक्री। यहाँ टीचर बताते हैं वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में जो कि डिवाइन डिक्री से बने। दे पॉन्डर ओवर द सेक्रेड राइटिंग्स, वो नज़र डालते हैं सेक्रेड राइटिंग्स पर विच टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कुरानी आयात या ऐसे कोई आसमानी किताबों की आयात जो उनके रिलीजन के हिसाब से हैं, उन पर वो नज़र डालते हैं जो कि हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके के बारे में बताती हैं। इसके साथ साथ किस तरह ज़िंदगी को अच्छे से जिया जाए ये बताती हैं। नो अदर वर्क could please them better। उन्हें कोई और काम इतना खुश नहीं कर सकता जितना कि ये। इस पैसेज के हवाले से कुछ क्वेश्चंस ये हैं अंडरलाइंड वर्ड टीचर अपीयरिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज़, क्या है वो? सी, कॉमन नाउन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ और ऑल्स is or are dash main quality or qualities of a teacher mentioned in the passage। कितनी क्वालिटीज़ बयान की गई हैं? 2 क्वालिटीज़ बयान की गई हैं इस पैसेज में कि एक टीचर अपने शागिर्दों के इंटरेस्ट को आगे रखता है और ह्यूमैनिटी की रेस्पेक्ट करता है एक टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराग्राफ इन्फॉर्म्स द रीडर्स मेनली अबाउट डैश ऑफ टीचर्स। यहाँ पर टीचर्स की क्वालिटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉलेज और ऑनर सबके लिए बताया गया है।
लेकिन मेनली यहाँ पर नॉलेज के लिए बताया गया है कि जिनसे वो अपने बच्चों को मुस्तफ़ीद करते हैं, उनको जीने का तरीका सिखाते हैं। इसके साथ साथ सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द पैराग्राफ आर होमोफोन्स सही आंसर है। यहाँ पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि प्रोनंसिएशन में सेम हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट होमोनाइम्स का दिया गया है, होमोफोन्स का, साइनोनाइम्स का एंड एंटानाइम्स का। होमोनाइम्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेलिंग में सेम हो लेकिन उनकी माने डिफरेंट होती है। होमोफोन्स स्पेलिंग में डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोनंसिएशन सेम होती है। साइनोनाइम्स की मीनिंग सेम होती है एंड एंटानाइम्स की मीनिंग बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड सिंस की क्या माने है। सिंस की माने है यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि। डियर व्यूअर्स, हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कुछ पैसेजेस को हल कर लिया है और इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत सारी हेल्प मिली होगी। इस तरह के आप पैसेजेस को, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को खुद भी सॉल्व करें, आपको कहीं से भी मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम JST की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। आपको आज की वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और JST प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो व्यूअर्स न्यू हैं वो शुरुआत से मेरी वीडियोस JST प्रिपरेशंस की देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।